एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। नमस्ते, मैं साधु सौर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो एक बहुत ही विशेष टॉपिक को देखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है गुलाम का नियम। तो गुलाम का नियम आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि ये आपके लिए गुलाम का नियम बन जाएगा जो है। तो चले जो है वीडियो को हम शुरू करते हैं जो है, और आपको गुलाम के नियम को जो है समझाते हैं। गुलाम का नियम जो है बेसिकली दो स्थिर आवेशों के लिए जो है दिया गया। दो ऐसे बिंदु आवेश, बहुत छोटे से आवेश जो स्थिर हो, रेस्ट अवस्था में हो, तो उनके बीच जो है जो बल का परिमाण होता है, बल का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसको ज्ञात करने के लिए जो है गुलाम ने अपना जो है नियम दिया, जिसको गुलाम का नियम जो है कहा गया। तो गुलाम का नियम जो है क्या कहता है जो है, आइए हम चलते हैं जो है। तो गुलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा गुलाम साहब ने जो है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कैसा आवेश होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, रेस्ट में रुका होना चाहिए जो है, और बिंदु आवेश होना चाहिए, बहुत ही छोटा सा आवेश होना चाहिए। बड़े से आवेश के लिए जो है गुलाम का नियम जो है वैलिड नहीं होता है। तो बिंदु आवेश के लिए किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसे अगर हम लोग जो है मैथमेटिकली इसको लिखें तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। जैसे ये एक बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है Q2, जो एक दूसरे से जो है r दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल होगा F हो, वो समानुपाती होगा Q1 गुणा Q2 के, Q1 गुणा Q2 के। अर्थात इन दोनों आवेशों पे जो लगने वाला बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उसी बात को जो है यहां पर लिखा गया है। और दूसरी बात कि इन दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इनके बीच लगने वाला जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। तो इस प्रकार से F समानुपाती Q1 गुणा Q2 एंड F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो इन दोनों को सम्मिलित जब हम लोग करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि F समानुपाती जो है Q1 गुणा Q2 बटा में r² होगा। और जब हम लोग इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक देते हैं, तो यहां पर नियतांक हम लोग जो है k देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये समानुपाती का चिन्ह हट के ये बराबर का जो है चिन्ह आ गया, और इसके बदले में जो है कि ये नियतांक k आ गया और Q1 Q2 बटा में r², जहां पर k एक क्या है? नियतांक है,
जिसे हम लोग जो है स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। और इस के मान की अगर हम बात करें तो इस के का मान जो है 9 × 10 के पावर 9 होता है, जो कि निर्वात के लिए होता है। अर्थात ये दोनों जो आवेश हैं वो निर्वात में रखे गए हो तो के का जो मान है वो 9 × 10 के पावर 9 होता है। और आगे यदि हम लोग बढ़े तो जो के का मान होता है 1/4πε0 होता है। 1/4πε0 होता है के का मान। इस के का मान जो है 1/4πε0 भी होता है, जैसे कि उसी से ये निकल के मान आया है 9 × 10 के पावर 9। तो के का मान जो है 1/4πε0। और ε0 किसको कहते हैं तो ε0 जो है निर्वात की परम विद्युतशीलता कहलाती है। ε0 जो है निर्वात की परम विद्युतशीलता है, जिस ε0 का मान जो है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यदि हम लोग इसके जगह पर जो है 1/4πε0 रखें तो ये बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर आ जाएगा। तो यही जो है कूलम्ब के नियम का जो है अभिष्ट व्यंजक होता है, जो कूलम्ब के नियम से जो है प्राप्त होता है, जिससे हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को जो है ज्ञात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो है ये पूरा चीज जो है आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। जो है फिर भी यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।